अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्लम्बम मेटालिकम के बारे में है। प्लम्बम मेटालिकम सीसा से बनी हुई एक मेडिसिन होती है और ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन उसको कहते हैं जो सर से लेकर पांव तक हर चीज पर असरअंदाज होती है। इसको हम 3 तरीके से बयान कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है। नर्वस सिस्टम पर असर करती है, सर्कुलर पे करती है और हमारे पूरे बॉडी पर करती है। नर्वस सिस्टम में स्पाइनल हमारा आता है। स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तब भी प्लम्बम मेटालिकम बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अगर सर्कुलर यानी हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये हमें बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। उसके अलावा हमारे मसल्स में इसका बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो जब किसी को कैंसर होता है तो जो एंटी कैंसर मेडिसिन होती हैं वो एक ऐसे बर्तन में रखी जाती हैं जो सीसा से बनी हुई होती है। ये इतनी जहरीली चीज है, इतनी ज्यादा जहरीली चीज है कि इंसान को इससे फारिग हो सकता है। मगर हम जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जो हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, वो क्या होती है? वो बिलमिसल होती है। जैसा एक्शन है वैसा ही इसका रिएक्शन है। इसको अगर प्लम्बम मेटालिकम को याद रखने के लिए जरूरी है कि अधड़न की बीमारी का ये शर्तीया इलाज होता है। अधड़न जो जिस्म के पेट से नीचे के हिस्से में जब फालिज हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारामद होती है। ठीक है, अगर इसको हेड टू टो की तरह हम पढ़ते हैं, सर से लेकर पांव तक, अगर आपके सर में पेन रहता है तो उसमें सूजन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर सूजन आ गई है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। स्पाइनल में अगर कोई चोट लगी है या इन्फ्लामेशन हो गई है रीढ़ की हड्डी के हराम मांस में तो उसकी वजह से आंखें सूज जाती हैं। यानी ग्लूकोमा भी अगर होता है, काला मोतिया जिसको कहते हैं, काला मोतिया में भी ये बहुत ही कारआमद मेडिसिन होती है। मगर इसको याद रखिएगा हमेशा कि जब भी इसका इस्तेमाल करना है हाई पोटेंसी में करना है, यानी हमने 200 से इसको शुरू करना है। हाँ, अगर इन्फेंसी आ गई है, छोटे बच्चों की अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तब हम क्या करेंगे? तब हम 30 से इसको शुरू करेंगे। मगर जो भी बड़ा है वो 200 और उसकी अबव की जो मेडिसिन, जो इसकी पोटेंसी होगी उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ग्लूकोमा के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आंखों की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह हम पेट की तरफ अगर आते हैं, अगर कॉल की पेन है, कॉल की पेन, शदीद पेन में अगर आपको महसूस होता है तो प्लम्बम मेटालिकम आप देंगे। उसके अलावा गाउट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। गाउट कौन सा? एक तो वो होता है जो पुराना होता है, उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? रस्टॉल। ठीक है, मगर जो टेम्परेरी अगर है, यानी उठे हैं और फिर झटका लग गया है, कोई प्रॉब्लम है कि अभी गाउटी कंडीशन हो रही है, अभी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हमें हो रही है, अगर इस तरह की टेंडेंसी आपके साथ बनती है तो प्लम्बम मेटालिकम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टम की तरफ, जैसे ही पखाना खारिज करते हैं तो मेंगनियों की सूरत में वो आना शुरू हो जाता है। तो हमें एक कॉमन सेंस है कि हम नक्स वोमी का इस्तेमाल करते हैं। जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है। मगर नक्स भी जहाँ पे काम नहीं कर रही वहां पे प्लम्बम मेटालिकम करती है। उसकी वजह क्या होता है? जो पेरिस्टालिक होते हैं ना, जितने भी जो रेक्टम वाली जगह से, हमारे इंटेस्टाइनल वाली जगह से, जहां से आ रहा होता है पखाना, अगर वहां पे ये प्रॉब्लम आ गई है कि पोटी नहीं हो रही, पखाना पास नहीं हो रहा, मेंगनियों की सूरत में है, तो वहां फाल्जी कैफियत है, वहां पैरालेस्टिक जो कैफियत होती है, यानी फालिज रेक्टल को हो चुका होता है। तो इस वजह से हमें पखाना पास नहीं होता और हम क्या यूज करते हैं? प्लम्बम मेटालिकम हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर गर्म मिजाज का कोई पेशेंट आ गया है, यानी मे बी आपको अभी मिजाजों का नहीं इल्म होगा, जिनको होता है वो एक अलग टॉपिक है, वो भी मैं कभी आपको पढ़ा दूंगी। अगर कोई जिसको
कब्ज की कैफियत होती है और नक्स उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मगर इस तरह की अगर कब्ज आ जाती है कि होता पकाना पतला है मगर फिर भी अभी अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, यानी बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश हो रही होती है, तब पल्सटीला प्लम्बम मेटालिकम के साथ हम ले लेते हैं, तो हमारे लिए इनफ होता है। अगर हम चलते हैं और टांगों में सकत नहीं होती, अगर चलते हैं टांगों में सकत नहीं होती, ये चलते हुए ऐसे हो जाता है, ऐसे जरा हम नीचे हो जाते हैं, तो तब भी प्लम्बम मेटालिकम बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ठीक है, अब ये मियाज़म कौन सा होता है? अगर हम मियाज़म की बात करते हैं तो ये सिफिलिस होता है। मियाज़म की अगर हम बात करते हैं तो ये सिफिलिस होता है 3rd डिग्री का जो मियाज़म होता है उसके मुताबिक होता है। प्लम्बम मेटालिकम के पेशेंट को अगर हमने सर्च करना है, हम डॉक्टर हैं और हमारे पास पेशेंट आ गया है, तो हम देखते हैं कि ये अगर स्पेसिफिक अगर हमने देखना है तो उसके मसूड़ों पे नीले रंग की लाइन होगी, मसूड़ों में नीले रंग की। वैसे तो मसूड़े सूजे हुए अक्सर होते हैं, कुछ और भी मेडिसिन होती हैं उसके लिए, जैसे मिल्क साल है वो भी, मगर अगर प्लम्बम मेटालिकम का वो पेशेंट है उसकी नीले रंग की धारी बनी हुई है उसके जो गम्स हैं उसके अंदर, तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्लम्बम मेटालिकम का, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्लम्बम मेट भी बोलते हैं, तो वो उसका पेशेंट होगा। अगर आप उसको 200 पावर में मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तो वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर आप जब वॉशरूम जाते हैं तो इसका एक और साइन है, आपका पेट तना हुआ है, ऐसा लगता है पेट को डोरी से किसी ने खींच लिया है, आप बार बार अनफुलफिल्ड डिजायर में आते हैं या खींचे हुए पेट के साथ आते हैं या मसल्स टाइट में आप आते हैं या खाना आपको पच नहीं रहा है या खाना आप खाते हैं तो ढोल जैसी कैफियत है, नक्स वोमिका में भी आती है, कार्बोवेज में भी आती है, मगर कार्बोवेज में ये आती है कि आपको फैन डिजायर होता है, ऐसे है कि पेट में दिक्कत भी आ रही है और फैन जो है उसमें भी मसला आ रहा है। हाँ जी, फैन डिजायर भी आपको हो रहा है वो कार्बोविच होता है, मगर फैन डिजायर ना हो तो प्लम्बम मेटालिकम उसको बोलते हैं। प्लम्बम मेटालिकम के आप पेशेंट होते हैं अगर पेट में प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर आपकी आंखों के आगे काला काला सा फील हो, ऐसा हो जैसे काले काले से निशानात फील होते हैं, ऐसा है आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और डिलीरियम जैसी कैफियत होती है, ऐसा है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, तब भी ये कैफियत होती है। बुखार अगर आपको हो गया है मगर आप कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, तो ये तब भी ये बहुत ज्यादा अहमियत होती है कि आप प्लम्बम मेटालिकम इस्तेमाल करें तो आंखों के आगे से अंधेरा खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह की कैफियत आती है तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हिस्टेरियाई कैफियत हो जाती है, अगर आपको हिस्टेरियाई कैफियत हो गई है, अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है और कहते हैं ये हिस्टेरिया का पेशेंट है, हिस्टेरिया के पेशेंट का आपको पता होगा कि उसके मुंह से वाटरी सेंसेशन भी आते हैं, हाथ पांव भी उसके कांपते हैं, उसके अंदर अगर हिस्टेरियाई कैफियत पैदा होती है तो तब भी हमारे लिए इनफ है कि हम प्लम्बम मेटालिकम इस्तेमाल करें और ये कैफियत जाती रहे। अब हम आ जाते हैं प्लम्बम मेटालिकम के मेंटली जो सिम्टम आते हैं, यानी हम इसका करैक्टर जो होता है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इसका करैक्टर होता है। जो प्लम्बम मेटालिकम का पेशेंट होता है वो कैसा होता है, वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता। सबसे बड़ी बात उसकी ये होती है, उसे लगता है मेरा दोस्त या मेरा जो भी अपना है वो मुझे मार डालेगा, यानी सिफिलिस सिफिलिटिक पे चला जाता है, यानी 3rd डिग्री तक वो सोच लेता है। अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप जान जाइएगा, अनाकार्डियम में भी ऐसा होता है मगर खास ऐसा नहीं होता। प्लम्बम मेटालिकम की खास निशानी है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता, दिमागी खलल उसको होता है, उसको ऐसा महसूस होता है
कि मुझे चीज समझ नहीं आती। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको बहुत देर के बाद समझ आएगी, बहुत देर के बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज एक्चुअली क्या थी। अगर उसको टीचर पढ़ा रहा है तो जस्ट उसको खाली नजरों से देख रहा है, एसिड फॉस में भी ये होता है। मगर जो प्लम्बम मेटालिकम का पेशेंट है, अगर उसको टीचर अच्छे से भी पढ़ा रहे हैं, उन्हें बार बार अटेंशन दे रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें समझ नहीं आएगा। और अगर अनाकार्डियम के साथ ये ले लेते हैं, कालीफॉस के साथ ये ले लेते हैं, तो प्लम्बम मेटालिकम बहुत ज्यादा असर करती है। ठीक है, एक और बात, इसमें एक और दिमागी खलल ये होता है कि पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि मैं अपना स्टेटस बहुत हाई शो करूं, बहुत हाई शो करूं, यानी मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास ये, और सब कुछ वो इस तरह नैरेट करता है, झूठ का एक पूरा पलंदा होता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है, या छोटा है या बड़ा है, आपने देख लिया स्टेटस कॉन्शियस है, ये किसी से भी चीज बारो करके ये कर सकता है, एक इंतहाई कैफियत पे पहुंच जाता है, ये बता देता है मेरे पास लाखों है, करोड़ों है, और उसके लिए कुछ भी गलत करने के लिए तैयार होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पेशेंट किस चीज का है, प्लम्बम मेटालिकम का है। ज़हनी तौर पर कमजोर होना, ज़हनी खलल होना, किसी पर एतबार ना करना, एतबार करना मुसलमान का शेवा है। अगर वो कहीं काम कर रहा है तो एक हद तक उसको अकलमंदी का सबूत देना चाहिए, मगर क्या उसे करना चाहिए, उसे अपना ये काम जरूर करना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मगर भरोसा जरूर करता है मुसलमान। अगर उसको भरोसा अपने ही दोस्त पर नहीं है तो वो समझ ले वो प्लम्बम मेटालिकम का पेशेंट है। तो ये सर से लेकर पांव तक, मसल तक, पेट तक, हर चीज पे ये असर करती है। अगर आपको टॉसिस हो गया, टॉसिस किसको कहते हैं, शुगर की वजह से आंख का नीचे गिर जाना और फिर पल के ऊपर उठा ना सकना, अगर इस तरह की कैफियत है, फालजी कैफियत किसी जगह आ जाए जहां फालिज जैसी कैफियत हो, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका एक एक उज्व ऐसा हो गया है कि आपने बाजू रखा और सुन हो गया, ऐसे सर के ऊपर बाजू रखा और फिर सुन हो गया और नीचे हाथ से उठाना पड़ा, तब भी फालजी कैफियत है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम काम ये करेंगे कि हम प्लम्बम मेटालिकम उसको सजेस्ट करें। कोई भी फालजी कैफियत आती है, अगर आपको ये लगता है कि आंखें घुमाने से भी सर में दर्द होता है, आंखें घुमाने से सर में दर्द होता है, पुराने मैंने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया हुआ है, तो वो किस चीज का पेशेंट होता है, अगर आप आंख घुमाएं और आप आंख घुमा ना पाए, आंखों में दर्द हो आपको, तो वो जरकान का पेशेंट होता है। ठीक है, चैलिडोनम का पेशेंट होता है, पोडोफाइलम का वो पेशेंट होता है, उसके पेट में कोई खराबी होती है जिगर के साथ मिलाकर। ठीक है, अगर जब भी हम देखते हैं, एक और निशानी इसकी होती है, दर्द तो होता ही आंखों में, मगर रोशनी की तरफ देखा है, ऊपर देखा है, तो उसकी आंखों में वाटरी सेंसेशन आएंगे, आंखों में पानी आएगा और ज्यादा देर तक देख नहीं पाएगा, तब वो जिगर का पेशेंट होगा। ठीक है, मगर इसमें भी फालजी कैफियत अगर है, प्लम्बम मेटालिकम का है, आंखों से पानी नहीं आ रहा मगर आंखें मूव करने में दिक्कत पेश आ रही है, तो उसके लिए भी प्लम्बम मेटालिकम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बच्चे मुझे टाइम जरा बता दीजिए। अब हम एक और चीज पे आते हैं जो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की हमने बात की है। अगर बीपी हाई रहता है, किसी चीज से मैनेज नहीं होता, या अभी आप न्यूली डॉक्टर हैं, तो आप प्लम्बम मेटालिकम ले सकते हैं, क्योंकि ये खून की सर्कुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बात ब्लड से अगर शुरू हुई है, सर्कुलेशन से शुरू हुई है, तो ये वहां भी काम करता है जहां पे खून की कमी है। चाइना में भी खून की कमी पाई जाती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, मगर ये पोलिक्रिस्ट ऐसी मेडिसिन है कि आप खून की कमी हो गई है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेफ्रोटिक, यानी अगर इन्फ्लामेशन किडनी में हो गया है, अगर कोई भी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनी में प्रॉब्लम कब आती है, जब उसमें स्वेलिंग हो जाता है। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब भी मेटालिकम जो है, जो प्लम्बम मेटालिकम है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप उसको दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एट्रोफी की तरफ। अगर टांगे खुश्क हो रही हैं, बाजू खुश्क हो रहे हैं, कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ऐसी दिक्कत आती है कि बाजू सूखने लगते हैं, या कुछ बुजुर्गों में ऐसा आता है कि
थोड़ी सी एज ज्यादा होती है या पेट औरतों का बढ़ जाता है, उसमें ऐसे है कि जो पेट का रीजन है, जो बेली रीजन है, वो बढ़ जाता है और टांगे सुकड़ जाती हैं। ये खास तौर पर कलकेरिया फॉस के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर देखा जाए तो इस तरह से है कि ऊपर का बॉडी उनका मोटा होता है और नीचे का पतला होता है, जबकि कलकेरिया फ्लोर का जो पेशेंट होता है वो बराबर का होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये पहले से पढ़ाया हुआ है, मगर फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इनफ होगा। तो जब भी इस तरह का पेशेंट आए कि उनका ऊपर का बॉडी हैवी हो जाए, ये लेडीज में होता है या उन लोगों में होता है जो दुकानदार ऐसे होते हैं जो बैठकर काम करते हैं या दफ्तरी काम करते हैं, तो डिसेंट्री उनका लाइफ हो जाता है, तो उनका ऊपर का पेट ज्यादा हैवी हो जाता है और जो टांगे होती हैं वो क्या होता है, सूख जाती हैं, जहां एट्रोफी की कैफियत आती है। एट्रोफी कहते हैं खुश्क होने को, कमजोर होने को, गोश्त के मसल्स का ड्राई होने को। अगर इस तरह की कैफियत कहीं भी आती है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप प्लम्बम मेटैल्कम लें। उसके बाद हम मेल और फीमेल पे आ जाते हैं। अगर मेल की हम बात करते हैं, टेस्टिकल में अगर एट्रोफी आती है, अगर किसी किस्म का डिजायर की कमी आती है, तो उसमें भी प्लम्बम मेटैल्कम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको हम सिंगल रेमेडी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट जो है उसमें मेंटली सिम्टम भी साथ में आ रहे हैं, तो गालिफॉस 6X हम साथ में उनको तजवीज कर सकते हैं, मगर बेहतरीन ये है कि प्लम्बम मेटैल्कम आप जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबको अपने घर में इसको रखनी होगी। ठीक है, और फिर ये हम आते हैं कि कौन से हमें उसमें जाना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हमें ले लेनी चाहिए। मुझे पर्सनल किसी भी कंपनी से कोई लगाव नहीं है, मगर मैं शवाबे को पसंद करती हूँ कि उसकी मेरे पास मेडिसिन होती है, तो मैं आप लोगों को भी यही तजवीज करूंगी कि आप खुद से अपने माइंड में रखें, एक शवाबे की रखें, रिक्वेस्ट की रखें, तो उस मेडिसिन को आप देखें, फिर किसी भी कंपनी को देखें कौन सी आपके लिए रिलायबल है। जो मेडिसिन आपके लिए रिलायबल है तो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी किसी कंपनी के पीछे मत जाइएगा। हमारे यहाँ डॉक्टर्स चाहे होम्योपैथ हैं चाहे दूसरे हैं, सबसे बड़ी हमारे यहाँ कमजोरी क्या है, हम ऐसे करते हैं कि जितनी भी कंपनीज वाले हैं वो हमें सिंगल सिंगल, यानी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको कलेक्टिवली नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से कि हम उनका लिख कर दे देते हैं। आप हमेशा ईमानदारी से काम कीजिएगा। जब भी आपको जो मेडिसिन सबसे अहमियत की हामिल लगती है, जो अच्छी लगती है, आप वो लें। दूसरी आपको लेने की कभी भी जरूरत नहीं है। अगर मैं रिकमेंड करूं तब भी मत लें, आपका अपना दिल जहां पे मुतमईन हो, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, दो नबियों के वारिस हैं आप। ठीक है, तो आपको ये सब काम कर लेना चाहिए। एक तो आप टीचर होंगे जो आप पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है, और एक आप मसीहा हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विरासत है। ठीक है, तो आपको हमेशा इसी काम पे चलना है। मेरा अपना मोटिव यही है कि मैं कभी भी कंपनियों के साथ ना चलूं। कोई भी कंपनी आ जाए जो मेरे स्टूडेंट को सपोर्ट करे, जो मेरे इदारे पे सपोर्ट करे, जो होम्योपैथ को सपोर्ट करे, आप उसके साथ खड़े हैं। आप अपने इल्म को बढ़ाएं और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और फिर उसके बाद आगे चलें। ठीक, टाइम हो गया, 20 मिनट अभी रहते हैं, 20 मिनट और है। अब मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कॉन्स्टिपेशन की कौन सी अलामत हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लम्बम के लिए। जी जी, प्लम्बम में अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, और जो है ना ये इसका जो स्ट्रगल है वो मेमने की शक्ल में होता है, यानी कि पत्ता भी होगा तब भी इसके पेड़ तना हुआ होगा और ये डिजायर फुलफिल नहीं होगी, आने के बाद भी दोबारा। समटाइम ऐसे होता है जो छोटे स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें तने हुए की समझ नहीं आती, उसे तने हुए की समझ नहीं आती, वो जो टाइट पेट होता है उसको तना हुआ पेट कहते हैं। आप बच्चे खड़े हो जाएं, आप मुझे बताएं कि ये ब्लड पर कैसे असर करती है, आप बताएं। जी जी जी, बीपी हाई के लिए ये बहुत अच्छी होती है। आप बच्चे बताएं। ये ब्लड को सर्कुलेशन करती है। जी जी करती है। डॉक्टर रेड्डी आप बताएं। जी जी, ये ब्लड पर कैसे असर करती है, सर्कुलेशन सिस्टम पर कैसे असर करती है? बीपी ज्यादा हो, बीपी कम हो,
जी वहाँ बेहतरीन काम करती है। जी बैठे हैं। ये मेंटली सिंड्रोम बच्चे आप बताएं, इसका ब्रेन कैसा होता है? जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं जो मिजाजन, मिजाजन कैसा होता है इसका पेशेंट, आप बताइए। पेशेंट को मतलब बात भूल जाती है, ज्यादा याद नहीं रहती, बात समझ रहा होता है लेकिन समझ में नहीं आती जी उसको, जितना मर्जी समझाए तो उसकी समझ में बात नहीं आती। और क्या नेगेटिविटी होती है? दूसरों पर एतबार नहीं करता, भरोसा नहीं करता, चाहे उसके अपने दोस्त भी हो तो वो ऐसे लगता है उसको कि ये मुझे मार देंगे, और वो अपना हाई स्टेटस शो करता है। जी वेरी गुड। हाँ जी बच्चे आप बताएं कि आप इसको समराइज करके मुझे बताएं कि जितना मैंने पढ़ाया आपको क्या समझ आया। सबसे पहले ये गर्म मिजाज का होता है, ठीक है, इसका पेशेंट गर्म मिजाज का होता है और इसकी आंखों में काला मोतिया भी होता है, और इसके अलावा बीपी इसका हाई होता है और खून की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, और इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है किसी पे भी एतबार नहीं करता। जी अब हम आ जाते हैं ग्लूकोमा की बात, जो काला मोतिया। जरूरी नहीं है कि प्लम्बम मेटालिकम के पेशेंट को काला मोतिया हो, मगर काले मोतिया के पेशेंट को प्लम्बम मेटालिकम दी जाती है। ठीक है, काला मोतिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारे हराम मगज में जब आती है तो उसकी वजह से काला मोतिया हो जाता है, यानी कि ग्लूकोमा हो जाता है। तो उस कैफियत में हम इसको दे सकते हैं, मगर ग्लूकोमा में हम एक और मेडिसिन है, वो स्पेसिफिक है, अगर हम वो दे देते हैं तब भी खत्म हो जाता है। उस मेडिसिन का नाम कलकेरिया फ्लोर 6 है। ठीक है, अगर वो आ जाता है तब भी ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। आप बच्चे बताएं ब्लड के बारे में। डॉक्टर सईद नाम है आपका? डॉक्टर तलहा, हाँ जी आप बताएं। बीपी अगर हाई है तो जिसको दिया जाए तो ठीक हो जाता है। अब ये कौन से वक्त में मेडिसिन ली जाती है, इस पे हम बात करते हैं। तो ये मेडिसिन ली जाती है रात के टाइम। अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, या आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं या फोर्थ ईयर के हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसमें रात में मेडिसिन दी जाए। अगर कब्ज ठीक नहीं हो रही, 200 की पावर आप दे दें और रात के टाइम में 2 कतरे जुबान पर दे दें, तब भी ये बेहतरीन है। अगर आपके ब्रेन में सेंसेशन इस तरह के आते हैं कि आपको वहमात होते हैं, या आप ब्रेनी नहीं होते, या आपको तकवीयत इतनी नहीं मिलती, तो रात में 2 ड्रॉप लेने से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि इसकी रिपीटिशन नहीं हो सकती, यानी रिपीट की जा सकती है सेकेंड डे भी। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है 200 की पार में हम कहते हैं रिपीट नहीं हो सकती, मगर इसको रिपीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्फेंसी की तरफ। छोटे बच्चे हैं तो हम कौन सी पावर देंगे बताएं? 30 की पावर हम देंगे, और उसको हम किस तरह से देंगे आप मुझे बताएं। नहीं, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से मेडिसिन देंगे आप बच्चे बताओ। 1 चम्मच पानी लेंगे। सॉरी मैंने खुद पहले नहीं बताया, आप अभी फर्स्ट ईयर हैं, मैं फोर्थ ईयर की बात कर रही थी। अगर छोटा बच्चा है और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको बहुत ज्यादा शदीद कब्ज है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? 1 चम्मच पानी लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप डालेंगे और बच्चे के मुंह में दे देंगे। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। ठीक है, और अगर कोई बड़ा है तो एट द टंग 2 ड्रॉप्स डेली एट नाइट। ठीक है, ये इसका डोज होगा। तो इस तरह से डोजेज जो है हम आगे आगे कंप्लीट करते जाएंगे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? ये पेट को क्यों नहीं दी जा सकती? पेट में जब भी प्रॉब्लम होती है, पेट में जब भी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम सोते हैं तो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो पेट में बहुत अच्छे से असर कर रही है। ठीक है, नक्सोमीन का भी रात की मेडिसिन। ठीक है, और जो भी दवाई कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन अगर दी जाती है तो रात में दी जाती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती होती है, कमाल से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, खास तो क्या आम भी ताल्लुक नहीं है, मगर उनकी लूजी जो है वो अच्छी मेडिसिन है, रात को दी जाती है। मगर जहां लूजी भी काम नहीं करती, जहां लूजी भी काम नहीं करती, वहां पे क्या काम करता है? वहां प्लम्बम मेटालिकम काम। ठीक है, अगर आपकी टांगों में शदीद ईंठन है या टांगों में शदीद तरीन दर्द है, तो तब भी आप प्लम्बम मेटालिकम मेडिसिन ले।
ठीक है। या सर्दियों में आपके बूढ़े दादा हैं, दादी हैं या कोई बड़े हैं, उनके अगर टांगों में ऐसी कैफियत आ गई है कि वो सही चल नहीं पाते, एज अभी 60 होती है, 70 होती है, कोई ज़ाइफी नहीं होती, और उसके बाद टांगों में प्रॉब्लम आ रही है, तो पलंबम मेटालिकम लेने से ये टांगों की कैफियत जाती रहती है। अधड़ंग की अगर नई सूरत है तब भी, अगर पुरानी सूरत है तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मैम अगर पेशेंट में प्लम्बर मेटालिकम की अलामत ना हो और हम उसे प्लम्बर मेटालिकम दे दें, क्या उसकी अलामत हो जाती है या नहीं? देखें, हाई पोटेंसी का मैंने आपसे कहा तो यकीनन हो जाती है। हाई पोटेंसी मैंने आपसे कहा कि आपने देनी है, जब हाई पोटेंसी आप देंगे तो यकीनन वो अलामत उसमें आ जाएंगी। मगर आपके माइंड में ऐसा क्यों आया कि आप प्लम्बम मेटालिकम दें जबकि वो उसका पेशेंट ना हो? वो तो एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो सर से लेकर पांव तक असर करती है, तो कोई ना कोई उसमें कोई तो आपके माइंड में आ सकता है, कोई बात तो आ सकती है कि ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर आपकी आंख में ग्लूकोमा है, किसी पेशेंट में ग्लूकोमा है और लाली भी है, सुर्खी भी है, तो हम क्या करेंगे, प्लम्बम मेटालिकम के साथ यूफ्रेसिया देंगे। ठीक है। अगर आंखों में चमक कम है, आंखें सूजी रहती हैं, तो हम साथ में रूटा दे देंगे। ये मैंने पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। रूटा आंखों की कारकर्दगी को भी बेहतर करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, आंखों की चमक भी बहाल करता है। आंखों में जो खुश्की आ जाती है, जो ऐनक लगाते हैं लोग, उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। अगर किसी की आंखें ड्राई होती हैं तो वो रूटा जुबान पर 30 आवर में दिन में 2 बार ले सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्या टाइम हुआ? 11:30। अभी हमारे पास कितना टाइम है? 15 मिनट है। 45 पे पीरियड ऑफ होगा जी। और मुझे बता दें कि आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है। हाँ, हम कानों को भूल गए हैं, कानों की बात नहीं की। अगर आपके पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ जाए कि कानों में साए साए की आवाजें आती हैं, नेफ्रोटिक को भी आती है, जो जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी आती है कानों में आवाजें, और बीपी हाई के लोगों को भी कानों में आवाजें आती हैं। ये एक अलग टॉपिक है। अगर पेशेंट ऐसे कह रहा है कि शोर नहीं है मगर उन्हें लगता है टीन के डब्बे जैसा शोर है, या खुद को लगता है कि इर्द गिर्द शोर है, या पेशेंट ऐसा कहता है मुझे शोर महसूस होता है, मैं बिल्कुल भी आराम और सुकून में नहीं हूँ, अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो तब आप प्लम्बम मेटालिकम दें। ठीक है। तो ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, इसको आप लिख लें और आप अपने नोट्स साथ में तैयार करते रहें। जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी आप कहें कि वो आए, नहीं तो उनको पास करते रहें जो आपका होगा नोट्स वगैरह। एक और वजह होती है पखाना ना आने, वो होता है हर्निया। हर्निया भी बेसिकली नीचे की तरफ आ रही होती है। हर्निया भी एक चर्बी होती है जो पेट के अंदर पैदा हो जाती है, अनवांटेड चर्बी होती है, तो एग्जैजरेट कर जाती है, गोश्त की सूरत में भी कभी हो सकता है। अगर हर्निया है और उसकी वजह से भी अगर कब्ज हो रही है तब भी प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा असर करता है। ठीक है। कल का मुझे बता दें कि कल आज ये कौन सी क्लास का था? सेकंड ईयर। कल थर्ड ईयर के स्टूडेंट मुझे इंडेक्स जो है उसमें से बताएं कि कौन सी होगी जो मेडिसिन है, कौन सी पढ़ेंगे हम? थर्ड ईयर की बुक है आपके पास? थर्ड ईयर का कोई नहीं। थर्ड ईयर का कोई नहीं? फर्स्ट ईयर को करवा दो, सेकंड ईयर आज सेकंड ईयर, तो हम फर्स्ट ईयर को करवा देते। फर्स्ट ईयर की कौन सी चल रही है? आपके साथ जितने स्टूडेंट थे वो कहाँ हैं? क्या मसला है उनका? वो डॉक्टर बकास भी नहीं आया, नक्स वोमिका। ठीक है। आप जो बड़े स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लिया जाएगा, नक्स को आप एक बार पढ़ के आइएगा, कोई भी उसके बारे में क्वेश्चन है तो वो भी, और उसका एक फिगर मैं आपको बता देती हूँ, नक्स मर्दों की दवा है। ठीक है। औरतों पे भी असर करती है, कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना, मगर थ्योरी जो होती है उसके मुताबिक हमने जरूर चलना होता है। ठीक है।